हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सोचिए गाइस, अगर एक फेसबुक एड्स में आपने 1 रुपया लगाया और उससे 10 रुपए या उससे ज्यादा की आरओआई क्रिएट की और कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली ये आपके लिए पॉसिबल हो रहा है ना, तो कैसा रहेगा? ये पॉसिबल है फेसबुक एड्स के जरिए। ठीक है। जो भी बिजनेस हम सेटअप करते हैं, उस बिजनेस को मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, सेल्स निकालने के लिए ऑनलाइन फेसबुक एड्स सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज के टाइम में, है ना। तो ऐसे ही ऐसी एड्स जो सिर्फ लोगों की अटेंशन ही ना ग्रैब करे बल्कि उन्हें अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए तैयार कर दे, ऐसी एड्स। ठीक है। सो साउंड्स इंटरेस्टिंग, राइट? आज के इस वेबिनार में मैं आपको वही प्रूवन स्ट्रेटजीज सिखाने वाला हूं जो आपके बिजनेस को स्केल्स करने में मदद करेगी, राइट? सो मेरा नाम है हरसिमरन और मैं आपका गाइड हूं इस सेशन में आपके लिए। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच हूँ। और मैंने फेसबुक एड्स के जरिए ना सिर्फ अपने बिजनेस को एक बहुत बड़े लेवल पर ग्रो किया है बल्कि हजारों लोगों को रिजल्ट्स भी अचीव करने में हेल्प की है। आज ये प्रूवन स्ट्रेटजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको भी वही रिजल्ट्स दे करके जाएगी, राइट? मुझे याद है गाइस, जब मैंने अपने पहले फेसबुक एड्स चलाए थे, सब कुछ बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा था कि एल्गोरिदम क्या चीज ट्रेंड में जाएगी, कैसे क्रिएटिव्स होने चाहिए, क्या आरओआई आ सकती है, बहुत सारी चीजें हैं जो फेसबुक में आती हैं। तो इतनी चीजें थी जो समझ में ही नहीं आ रही थी। ठीक है। तो शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। ये सारी चीजें करने के बाद, बहुत सारा पैसा एड्स के ऊपर स्पेंड करने के बाद, मेरे पास एक ऐसा क्लियर सिस्टम है जो कंसिस्टेंटली आपके लिए काम कर सकता है। और मुझे पता है, अगर ये मेरे लिए काम कर सकता है तो आपके लिए 100% ये काम कर सकता है। अब यहां पर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपने कभी फेसबुक एड्स चलाए हैं या फिर उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है? या जब अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो वो पैसा आपको प्रॉपर आरओआई क्रिएट करके दिया, उसने रिजल्ट क्रिएट करके दिए हैं, या एड्स का रिजल्ट जो है वो वैसे नहीं मिल रहे जैसे आपने एक्सपेक्ट किए थे? या फिर शायद आप फेसबुक एड्स चलाना ही अवॉइड करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। आज के सेशन के बाद आपके सारे डाउट्स जो हैं और जो आपके फियर्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप कॉन्फिडेंटली अपने कैंपेन्स को रन कर पाएंगे। सो आज के इस वेबिनार में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे फेसबुक एड्स का असली फॉर्मूला काम करता है जो हाई आरओआई दिलाता है, आपके परफेक्ट कस्टमर्स को कैसे टारगेट करना है ताकि उससे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सके, डायरेक्टली वो आपकी वेबसाइट पे आके बाय कर सके, एक्चुअल में जो प्रोडक्ट आप दिखा रहे हो वो उसी के पास पहुंचे जो एक्चुअल में उसको खरीदना चाहता है। विनिंग एड्स कैसे डिजाइन करें, क्रिएटिव्स, एड कॉपीज और कॉल टू एक्शंस तक सब कुछ हम कवर करने वाले हैं इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर। ठीक है। और सबसे जरूरी बात कि कैसे कैंपेन को आप स्केल करें ताकि छोटी इन्वेस्टमेंट बड़े प्रॉफिट्स में बदल करके आए। ठीक है। अब ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो रियल वर्ल्ड स्ट्रेटजीज हैं जो मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट की है अपनी हर एक एड्स के अंदर, और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आए हैं। इन्हीं एड्स की स्ट्रेटजी की वजह से हम इसको करोड़ों रुपए में स्केल कर पाए। वो 50 करोड़ की सेल्स जो हमने बिजनेसेस में की है वो फेसबुक ऐड के हेल्प से हो पाया। अगर वो फेसबुक ऐड यहाँ पर सही स्ट्रेटजी के साथ अगर हम नहीं रन कर पाते तो वो रिजल्ट्स भी लेकर के आने पॉसिबल नहीं थे। ठीक है। बिकॉज अब ये सब चीजें पॉसिबल हैं और मैं आपको यही सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन या बताने के लिए आपको इस सेशन में आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए हूँ गाइस क्योंकि मैं जानता हूँ कि फेसबुक एड्स काफी लोगों के लिए चैलेंजिंग है। बहुत बार लोग एड्स रन करते हैं पर प्रॉपर टारगेटिंग और स्केलिंग स्ट्रेटजीज की वजह से एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आ पाते। मेरे स्टूडेंट्स जो अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, ई कॉमर्स, रियल एस्टेट, कोचिंग, सब इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं और एक कंसिस्टेंट रिजल्ट्स लेकर के आ रहे हैं इस स्ट्रेटजीज की हेल्प से। और इस वेबिनार में आप भी वही सारे सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज जो हैं वो सीखने वाले हो। अब मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन के दौरान अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो आप बंद कर दो, फोन को साइलेंट मोड पर डाल दो और एक नोटबुक और पेन ले लीजिए, क्योंकि जो चीजें आप आज सीखने जा रहे हो वो सिर्फ आपका बिजनेस नहीं है, आपकी लाइफ भी बदल सकता है। ये एक हाई इनकम स्किल्स है जो आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। और सबसे पहले समझते हैं कि फेसबुक एड्स की फाउंडेशन क्या है और क्यों ये किसी भी बिजनेस के लिए एक पावरफुल ग्रोथ इंजन बन सकता है।
तो ऑल राइट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर। इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन में मैं और अमन जो है आपके साथ इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। इस सेशन में सारी चीजें हम कवर करेंगे आपके साथ। अमन जो है, ही इज गोइंग टू बी द ऑपरेटर एंड आई एम गोइंग टू बी द इंस्ट्रक्टर इन दिस कंप्लीट सेशन फॉर यू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अभी हम शेयर करते हैं आपके साथ वो फेसबुक का इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं इस कंप्लीट सेशन को। जो जो भी नेसेसरी चीजें हैं इस सेशन को कवर करने के लिए, समझने के लिए, इस सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो मैं पूरी वो सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर। तो आपने फुल फोकस होके इस सेशन को कंप्लीटली अटेंशन देनी है, ठीक है। और क्योंकि एक एक टर्म भी इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटी छोटी टर्म्स भी जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। तो एक भी टर्म जो है वो आपकी मिस ना हो जाए। तो स्टे फोकस्ड टू दिस कंप्लीट सेशन गाइस। तो लेट्स गेट स्टार्टेड ओवर हियर फ्रॉम फेसबुक। ऑल राइट। तो गाइज ये हमारा फेसबुक का एड्स का इंटरफेस है, ठीक है। जब भी हम फेसबुक की एड्स लगाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट इंटरफेस है फेसबुक की एड्स का, राइट। तो यहाँ पर ही हमने पूरे फेसबुक को कंट्रोल करना होता है, फेसबुक की एड्स को कंट्रोल करना होता है। इसको हम एड मैनेजर बोलते हैं, फेसबुक एड मैनेजर, ठीक है। अब ये फेसबुक एड मैनेजर में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है और यहीं पर हमने अपनी पूरी एड्स को मॉनिटर भी करना होता है, एड्स को क्रिएट भी करना होता है, एड्स के बजट सेट करने होते हैं, एड्स की ऑडियंस सेट करनी होती है। यहाँ पर ही हमने वो एनालिटिक्स हमें मिलते हैं, क्या इंप्रेशंस है, क्या बजट है, क्या डिलीवरी है, क्या रिजल्ट है, कितना पैसा लगा, कितना नहीं, सब कुछ हम इस फेसबुक एड मैनेजर में डिस्कस करते हैं। लेकिन इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है फेसबुक के। एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, फेसबुक एड मैनेजर है, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन एक का ही पार्ट है, ठीक है। एक फेसबुक एड मैनेजर है जहां पर हम फेसबुक की एड्स को मैनेज करते हैं और एक फेसबुक बिजनेस मैनेजर है जिसमें हम ओवरऑल सब कुछ मैनेज करते हैं। ओके। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा ओवरव्यू ऑफ द फेसबुक एड्स, ठीक है। जो फेसबुक एड का ओवरव्यू है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक छोटे छोटे टर्म्स जो है वो बताना चाहूंगा, ठीक है, कि किस तरह से फेसबुक ऐड जो है वो हम लगाते हैं, फेसबुक ऐड का ओवरव्यू क्या है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि वाई फेसबुक ऐड, हाउ फेसबुक ऐड वर्क्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किस तरह से कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ फेसबुक एड्स हम लगा सकते हैं और क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं हर ऐड के, कौन सी ऐड कहाँ पे काम आती है, कहाँ पे नहीं, वो सब कुछ हम इसके दौरान जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अभी यहाँ पर स्टार्ट करना चाहूंगा ओवरव्यू ऑफ द फेसबुक एड, ठीक है। अमन, कैन यू गो टू द स्लाइड फेसबुक एड्स? कैन यू ओपन द स्लाइड फॉर मी? सो यस, यहाँ से हम अपनी फेसबुक एड्स के पूरे एक सेशन के, एक कोर्स की जो कह सकते हो शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो इस फेसबुक एड्स का पहले हम ओवरव्यू कवर करेंगे क्योंकि मुझे बेसिक से लेके प्रो तक आपको लेकर के जाना है, एडवांस तक लेकर के जाना है। क्योंकि बेसिक्स जो होती हैं वो फाउंडेशंस होती हैं, ठीक है। बेसिक्स अगर क्लियर होंगे तो ही हम प्रो भी आगे क्लियर कर पाएंगे, एडवांस लेवल्स भी आगे क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है, फेसबुक एड्स का ओवरव्यू लेना बहुत जरूरी है ताकि हमारा फ्लो जो है वो जीरो से स्टार्ट हो करके हम एक एडवांस लेवल तक उसमें इसको कवर करें, ठीक है। तो एक एक पॉइंट जो है वो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसमें एक एक पॉइंट को डिटेल्ड में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। वो तभी हो पाएगा जब मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा। आई एम श्योर हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों को बेसिक्स के बारे में क्लियर भी हो, ठीक है, बट स्टिल ये बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं भी होगा, है ना। तो इस वजह से मुझे बेसिक से स्टार्ट करना है। अब नेक्स्ट एक एक करके हम एडवांस पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम पहले ओवरव्यू के बारे में डिस्कस करते हैं कि फेसबुक एड्स का जो ओवरव्यू है वो क्या है। क्योंकि ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा तो हमें बाकी के लेवल्स भी हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं, एक एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक कनेक्टेड है, ठीक है। तो बेसिकली फेसबुक एड्स है क्या, ठीक है। फेसबुक एड्स के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो ओवरव्यू में ये आ जाता है कि बेसिकली फेसबुक एड्स एक टूल है, ठीक है, जो आप अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट लेवल का मतलब ये आ जाता है कि सेल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यूज करते हैं, बिजनेस की ग्रोथ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक एड जो है वो एग्जैक्टली काम कैसे करता है, ठीक है, और क्यों ये हर बिजनेस के लिए जरूरी है, ये सब आज हम समझेंगे इस पूरे सेशन में, इस वेबिनार में।
ठीक है। एंड स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, फेसबुक एड्स क्या है एग्जैक्टली? फेसबुक एड्स एक पेड एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जो फेसबुक और उसके एसोसिएट्स प्लेटफॉर्म के साथ हम लगाते हैं। ठीक है। अभी एसोसिएट प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं? जैसे फेसबुक के साथ इंस्टाग्राम, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क, जितने भी फेसबुक के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, वहां वहां पर एड्स शो करने के लिए हम फेसबुक एड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे भी फेसबुक एड्स ही बोलेंगे हम, कि इंस्टाग्राम पे भी अगर एड्स चल रही है तो वो फेसबुक एड्स चल रही है। इंस्टा मैसेंजर्स पे अगर कोई एड्स चल रही है तो वो फेसबुक के थ्रू चल रही है, तो फेसबुक एड्स ही हम बोलेंगे। ठीक है। और फेसबुक के साथ जितने भी और एसोसिएट ऑडियंस है, इट्स नॉट ओनली अबाउट फेसबुक और इंस्टाग्राम, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ फेसबुक के साथ बहुत सारे डिफरेंट नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जैसे बहुत सारी साइट्स कनेक्टेड होती हैं। जैसे आपको पता है कि कई बार जब हम ट्रू कॉलर चलाते हैं, है ना, जब हम ट्रू कॉलर चलाते हैं तो ट्रू कॉलर का हमारे पास बेसिक वर्जन होता है, एडवांस वर्जन नहीं होता, पेड वाला वर्जन नहीं होता। तो बीच बीच में एड्स नजर आती हैं ट्रू कॉलर में भी, है ना। इसी तरह से और भी वेबसाइट में एड्स नजर आती हैं। जैसे गूगल एड्स देता है हर एक अलग अलग अपने एसोसिएट वेबसाइट्स को, ऐसे फेसबुक भी ऐड देता है अपनी डिफरेंट डिफरेंट एसोसिएट्स को। ठीक है। जितना भी ऑडियंस नेटवर्क है, ठीक है, फेसबुक एड्स का, वहां पर भी वो उसको हम ऑडियंस नेटवर्क बोलते हैं। जैसे इंस्टाग्राम भी एक ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर भी ऑडियंस नेटवर्क है, फेसबुक भी ऑडियंस नेटवर्क है। लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऑडियंस नेटवर्क्स होते हैं, जिसको मैंने आपको बोला कि थर्ड पार्टी जो वेबसाइट्स होती हैं जहां पर हमें फेसबुक एड्स दिखती हैं, या जब जब हम फेसबुक एड्स लगाते हैं तो हमारे कस्टमर को फेसबुक एड्स दिखती है। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम ऑर्गेनिक पोस्ट हम करते हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस तक पहुंचती है। ठीक है। जैसे लेट्स से कि हमने कुछ अभी पोस्ट किया, तो जब हमने कुछ पोस्ट किया तो वो सिर्फ एक लिमिटेड लेवल तक किसी एक लोगों को दिखेगी। ठीक है। लेकिन अगर हमने वो फेसबुक एड्स को एक स्पेसिफिक ऑडियंस दे करके, ठीक है, और एक फेसबुक एड्स आपको एक स्पेसिफिक और रेलिवेंट ऑडियंस तक डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को या आपकी एड्स को पहुंचाने में हेल्प करती है, जिसको हम फेसबुक एड्स के जरिए करते हैं। जैसे लेट्स से कि आप एक शूज सेल करना चाहते हो ऑनलाइन। अगर आप एक शूज ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो जब आप शूज की एड्स लगाओगे, ठीक है, तो आप उसके अंदर ऑडियंस भी टारगेट कर सकोगे कि कौन सी ऑडियंस को मुझे ये शूज की एड्स दिखानी है। ठीक है। तो वो एक स्पेसिफिक और रेलिवेंट ऑडियंस तक डायरेक्टली आपकी पोस्ट को, आपकी एड्स को पहुंचाने के लिए फेसबुक एड्स यहाँ पर काम करती है। ठीक है। और एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पर, कि मान लीजिए कि एक आप हैंडमेड ज्वेलरी बेचते हो। ठीक है। अब फेसबुक ऐड की मदद से आप अपनी ऐड को उन्हीं लोगों को दिखा सकते हो जो ज्वेलरी खरीदने में इंटरेस्ट रख रहे हैं। ठीक है। जो फेसबुक पे स्क्रॉल करते 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 ज्वेलरीज में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है। अभी आपकी ऑडियंस जो है वो लेट्स से कि फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही है, ठीक है, उनमें सिर्फ ज्वेलरी वाले एड्स को जो देखना चाहते हैं, लेकिन या फिर जो ज्वेलरी वाली कैटेगरी को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्वेलरी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो सिर्फ आपकी एड जो है वो ज्वेलरी वाले लोगों को ही दिखे। ठीक है। ये फेसबुक एड्स इसमें हमें हेल्प करती है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कस्टमर्स को बहुत बड़े लेवल पर स्केल करने के लिए फेसबुक एड्स काम करती है। लेट्स से कि हमने एक ज्वेलरी एड लगानी है और एक हमारा प्रोडक्ट है ज्वेलरी में, वो हमने ऑनलाइन बेचना है। तो अगर हमने वो ज्वेलरी को ऑनलाइन बेचना है, तो जब आप सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी वाले लोगों की ऑडियंस को टारगेट करोगे, ठीक है, या फेसबुक आपकी एड्स को समझता है कि ये किस चीज की एड है, आपके कस्टमर को समझता है कि ये कौन से कस्टमर इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो रेलिवेंट लोगों को ही आपकी एड को दिखाएगा, हर तरह के लोगों को एड्स को नहीं दिखाएगा। ठीक है। तो इसका फायदा ये होता है कि आप अपना टाइम और पैसा सिर्फ रेलिवेंट लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करते हो। पर ऐसा नहीं होता कि आप 1000 लोगों को एड्स दिखी हैं और 1000 में से सिर्फ 1% ऐसा है जो ज्वेलरी में इंटरेस्ट रख रहा है। नहीं, ऐसा होता है कि अगर 1000 लोगों को एड्स दिख रही हैं, तो वो देखता है कि ज्वेलरी वाले लोग कितने हैं, या ज्वेलरी कैटेगरी को लोग कितना पसंद कर रहे हैं, या जो लोग ज्वेलरी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, जो 1000 लोग ज्वेलरी में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको आपकी एड्स दिखाई जाए, ताकि आपका आरओआई और कन्वर्जन जो है वो ज्यादा आए। एड्स में पैसे कम लगे, या फिर कह सकते हो कि जितने भी एड्स में पैसे लग रहे हैं उसका आप 100% एक
अच्छा कन्वर्जन रेट लेकर के आए और उसका 100% फायदा हो, वो पैसे सही जगह पे यूटिलाइज हो। ठीक है, इस वजह से फेसबुक एड्स के जरिए से आप इंटरेस्ट को डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो और एक रेलिवेंट ऑडियंस को अपनी यहाँ से निकाल सकते हो। अब फेसबुक की इवन एआई भी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो समझ जाती है कि आपकी एड्स किस कैटेगरी को देखनी है, आपकी एड्स किस ऑडियंस को दिखानी है, आपकी एड्स जो है वो किस इंटरेस्ट वाले लोगों को दिखानी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर फेसबुक एड्स, हमें पेड फेसबुक एड्स काम आती हैं सही ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। तो फेसबुक एड जो है वो पेड फेसबुक एड्स होती हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक नहीं होती। अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि फेसबुक एड्स क्यों जरूरी है, वाई फेसबुक एड्स। आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ ऑर्गेनिक पोस्ट या ट्रेडिशनल मार्केट क्यों नहीं करनी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि फेसबुक एड्स इतने इफेक्टिव क्यों है और इतना कारगर क्यों है, इतनी ज्यादा इनपुट अच्छी क्यों आती है फेसबुक एड्स की वजह से। ठीक है, तो फेसबुक एड्स के एल्गोरिदम के पास यूजर्स की प्रॉपर पूरी डिटेल होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, आप अपनी ऑडियंस को उनके एज, जेंडर और उनकी लोकेशन के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर टारगेट कर सकते हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पर उनको हम टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उनका शॉपिंग पैटर्न क्या है, वो उनका बिहेवियर क्या है, वो खरीदने वाले लोग हैं या वो नहीं खरीदने वाले लोग, है ना। तो ये सब चीजें हम एग्जैक्टली फेसबुक को पता है कि कौन सा पर्सन ऐसा है जो आपके प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, वो उसी लोगों को आपकी एड्स दिखाएगा। ठीक है, या फिर रिसेंटली ऑनलाइन एक्टिविटी के बेसिस पे आप टारगेट कर सकते हो। जैसे अगर आप एक फिटनेस प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आप 18 से 35 एज के ग्रुप के लोगों को टारगेट कर सकते हो, और जो जिम इक्विपमेंट या फिटनेस ब्लॉग में इंटरेस्ट रख रहे हैं उनको टारगेट कर सकते हो। इस तरह से आ, एक तो टारगेट जो वाला पार्ट है ना, एक बहुत प्रिसाइज टारगेट जो है हम यहाँ पर फेसबुक के ऊपर कर सकते हैं, जिसमें हमारी कन्वर्जन बढ़ने के और भी बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप मल्टीपल लोगों को रेंडमली टारगेट करते रहोगे और वहां से हमें रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एक देखो, सीधी सी बात है, प्रोडक्ट वहां पे दिखना चाहिए जहां पे उसके कस्टमर्स हैं, है ना। अब अगर जिम का प्रोडक्ट किसी सलून में पड़ा होगा, है ना, तो सलून वाले जिम में इंटरेस्ट नहीं रख रहे मान लो, वो सलून के प्रोडक्ट सलून से बिकेंगे, जिम के प्रोडक्ट जिम से बिकेंगे। तो इस तरह से जोन से इंटरेस्ट के लोग उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, उन्हीं इंटरेस्ट के लोगों को हम टारगेट करते हैं फेसबुक एड्स के थ्रू। ठीक है, अब सही जगह पर सही प्रोडक्ट अगर मिल जाता है तो सेल्स हो जाती है। अगर प्रोडक्ट सही है लेकिन जगह सही नहीं है तो सेल्स नहीं होती, या फिर जगह सही है और प्रोडक्ट सही नहीं है तो भी सेल्स नहीं होती। तो ये दोनों चीजें हमें फेसबुक ऐड जो है मैनेज करती है हमारे लिए। ठीक है, अब मैसिव रीच, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर 3 बिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे आप लोकल स्टोर हो या एक ग्लोबल ब्रांड हो, आप अपने टारगेट ऑडियंस तक इजीली पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बहुत मैसिव रीच है, कॉस्ट इफेक्टिव है। अगर आप लाइक लेट्स से कि 500 के बजट से भी एड्स रन करते हो और थाउजेंड्स ऑफ पीपल तक आप अपने ब्रांड का मैसेज पहुंचा सकते हो। कंपेयर कीजिए इसको ट्रेडिशनल मार्केट से, जैसे पहले पैम्फलेट्स आते थे, न्यूज़पेपर्स पे एड्स आती थी, टीवी एड्स होती थी, है ना। और अब फेसबुक एड्स उनके कंपैरिजन में बहुत सस्ते हैं और इफेक्टिव है। उसके बाद रियल टाइम एनालिटिक्स आ जाते हैं कि आपको अपने एड्स की परफॉर्मेंस का जो लाइव डाटा है वो मिलता है, कितने लोगों ने एड्स को देखा, क्लिक किया और परचेज किया। और अ, ये डाटा जो है वो आपकी कैंपेन को और बेटर बनाने में मदद करता है, कि आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है। अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट एक रीजन आ जाता है फेसबुक एड्स को यूज करने का, वो है एक ग्लोबल रीच ऑल्सो। कि ग्लोबल रीच जो है और किस तरह से लोकल रीच और ग्लोबल रीच दोनों हम फेसबुक के हेल्प से अपने कस्टमर्स को, दोनों दोनों कस्टमर्स को, नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक ऐड के जरिए आप अपनी लोकल ऑडियंस और इंटरनेशनल कस्टमर दोनों तक पहुंच सकते हैं। और आपके कैंपेन्स जो है वो कस्टमाइज्ड होते हैं ताकि आप हर मार्केट के लिए एक परफेक्ट रिजल्ट जो है वो लेकर के आ पाए। तो हम इसको इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमने एग्जैक्टली जो हमारा कस्टमर है वो ग्लोबल कस्टमर है, इंटरनेशनल लेवल कस्टमर है,
या वो हमारा कस्टमर जो है वो लोकल कस्टमर है, लोकल लेवल का कस्टमर है, नेशनल लेवल का कस्टमर है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर ग्लोबल रीच की भी हमारे पास एक ऑप्शन है कि फेसबुक ऐड के जरिए में, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में उसका नेटवर्क है फेसबुक का। तो इन ऑल ओवर वर्ल्ड में देखो कितनी बड़ी दुनिया में कितने लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अगर जिस हिसाब का हमारा प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के हिसाब से हम अपनी एड्स को सेट कर सकते हैं कि वो ग्लोबल रीच के लिए परफेक्ट है या वो आपका प्रोडक्ट नेशनल के लिए परफेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से अ, अमन, कैन यू गो टू द स्लाइड नंबर 3? ओके, कैसे काम करती है एग्जैक्टली फेसबुक ऐड, इसमें हम ये जानते हैं। इसका ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ आपको, इसका प्रैक्टिकल पार्ट हम सारा डिस्कस करेंगे साथ साथ, ठीक है। अभी फेसबुक एड्स एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 लेयर्स के ऊपर काम करती है फेसबुक ऐड। जो जो प्रोसेस को सिंपल और एफिशिएंट बनाने के लिए ये लेयर्स जो हैं वो डिसाइड की गई हैं फेसबुक एड्स की, ठीक है। कैंपेन्स के लेवल्स होते हैं इसमें। सबसे पहले आप अपने एड्स का एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो, ठीक है। फेसबुक एड्स के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको एड्स किस वजह से दिखानी है। आप अवेयरनेस एड्स दिखाना चाहते हो, कंसिडरेशन दिखाना चाहते हो, या कन्वर्जन एड्स दिखाना चाहते हो, ठीक है। अभी अवेयरनेस एड, कंसिडरेशन एड्स और कन्वर्जन एड्स होता क्या है? अवेयरनेस एड्स में क्या करते हैं हम, ब्रांड्स को लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रांड के बारे में पता चले। यहाँ पर हम कन्वर्जन पे फोकस नहीं करते, हम लोग रीच बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के ऊपर फोकस करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके ब्रांड को समझ पाए, ठीक है। आपके ब्रांड को जान पाए, उनकी आंखों में नजरों में आपका ब्रांड दिखे हमेशा। तो वहां पर अवेयरनेस कैंपेन को हम यूज करते हैं, वहां पे हम कन्वर्जन्स को यूज नहीं करते, ठीक है। अल्टीमेटली ये अवेयरनेस भी कन्वर्जन में हेल्प करता है, लेकिन ये अवेयरनेस एड जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन नहीं है, ठीक है। हेल्प करता है लेकिन कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कन्वर्जन कैंपेन लगाते हैं तो वो कन्वर्जन कैंपेन क्या होता है, सेल्स को ड्राइव करने में लेकर हेल्प करती है, ठीक है। लेट मी कम टू द कन्वर्जन लेटर ऑन। इसके बीच में कंसिडरेशन आती है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। अब अवेयरनेस का मैंने आपको बता दिया। कंसिडरेशन बेसिकली क्या करती है, कंसिडरेशन ट्रैफिक्स या एंगेजमेंट ड्राइव करती है, ज्यादा लोग या एंगेजमेंट ड्राइव करती है ज्यादा कंसिडरेशन एड, ठीक है। तो ट्रैफिक और जो और एंगेजमेंट जो है, ये दोनों इम्पैक्ट करते हैं सेल्स को भी, ठीक है। तो अवेयरनेस कैंपेन भी सेल्स को इम्पैक्ट करती है, कन्वर्जन कैंपेन को इम्पैक्ट करती है, कंसिडरेशन भी सेल्स को इम्पैक्ट करती है। लेकिन कंसिडरेशन और अवेयरनेस कैंपेन से अगर हम कहें कि हमें सेल्स लेकर के आनी है, तो वो इट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, मतलब वो उसके चांसेस कम होते हैं, प्रोबेबिलिटी कम है सेल्स आने की अवेयरनेस एड्स और कंसिडरेशन एड के थ्रू। कंसिडरेशन में ट्रैफिक एड आ जाती है, अवेयरनेस में अवेयरनेस कैंपेन आ जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा एक कन्वर्जन एड्स होती हैं। कन्वर्जन एड्स जो होती हैं वो सेल्स या लीड्स जनरेट करने के लिए काम करती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो अवेयरनेस कैंपेन जो है वहां पर बेस्ट अवेयरनेस कैंपेन से हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन को जब हम लगाएंगे तो लोग ज्यादा आपके ब्रांड के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सेल्स चाहिए, ठीक है, ज्यादा, तो फिर हम कन्वर्जन कैंपेन्स के ऊपर काम करते हैं। जैसे कि एक एक लॉन्च करने के लिए हम कॉम्बिनेशन में भी चला सकते हैं दोनों को, अवेयरनेस ऑन और कन्वर्जन एड्स के कॉम्बिनेशन में भी हम ऐड चला सकते हैं। अब अवेयरनेस ऐड क्यों लगती है, कैसे लगती है, उसका भी प्रैक्टिकल देखेंगे। कन्वर्जन एड्स कैसे लगते हैं उसका भी हम प्रैक्टिकल देखेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे आएंगे तो ये टर्म्स को याद रखना, अवेयरनेस और कन्वर्जन और कंसिडरेशन एड्स, ठीक है। इसके कॉम्बिनेशंस में भी ऐड चलाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, ज्यादा से ज्यादा आरओआई क्रिएट हो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स हमें आए। आरओआई का मेरा यहाँ पर मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितना पैसा एड्स में लगाया और कितना आपको बन के वापस आया, तो उसको हम आरओआई भी बोल देते हैं। अब जब जब भी यहाँ पर मैं आरओआई टर्म यूज करूंगा तो वो टर्म होगी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कि हमने कितना पैसा लगाया और कितना हमें बन के वापस आया, उसको हम आरओआई में डिफाइन करते हैं। तो आ, अभी अगर हम देखें तो एड सेट के लेवल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। अभी ये भी जब हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से एड सेट्स की लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब लेयर्स में क्या होता है कि एक लेयर में आप ये डिसाइड करते हो कि ऑडियंस, ठीक है, एक लेयर में आप डिसाइड करते हो प्लेसमेंट, कहाँ पर ऐड दिखनी चाहिए, फेसबुक फीड्स पे, इंस्टाग्राम स्टोरीज पे या मैसेंजर पे ऐड दिखनी चाहिए। और थर्ड
लेयर में हम उसको स्केड्यूल करते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा डेली का आप वो इन्वेस्ट करो, कितना लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, कितनी डेली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये सब चीजें हम 3 लेयर्स में डिवाइड करते हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट एंड बजट, ठीक है। तो ऑडियंस, प्लेसमेंट, बजट में जब हम ये पूरे कैंपेन को डिवाइड करते हैं, तो वो पूरा कैंपेन जो है ना, हम एक बड़ी इफेक्टिवली तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे ही हमें पहला पार्ट आता है ऑडियंस का, ठीक है, तो हमें पता होगा कि इंटरेस्ट कौन सा होना चाहिए, एज कौन सा होनी चाहिए, बिहेवियर कौन सा होना चाहिए हमारे कस्टमर का, ठीक है। तो हम ऑडियंस वहां पर डिफाइन कर लेते हैं फर्स्ट लेवल पे। फिर प्लेसमेंट पे डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी ऐड इंस्टाग्राम पे चलेगी, फेसबुक पे चलेगी, स्टोरीज पे चलेगी, फीड पे चलेगी, मैसेंजर पे चलेगी, या सब पे चलेगी। तो हम प्लेसमेंट हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर हम बजट डिसाइड कर लेते हैं कि आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट पे चलेगी या डेली इन्वेस्टमेंट पे चलेगी। अब लाइफ टाइम और डेली इन्वेस्टमेंट भी क्या क्या होती है एड्स की, वो भी मैं आगे आपको कैंपेन्स में कवर करूंगा कि किस तरह से लाइफ टाइम और डेली इन्वेस्टमेंट किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, डेली इन्वेस्टमेंट क्यों यूज करनी है, लाइफ टाइम क्यों यूज करना है बजट, ठीक है। तो लाइफ टाइम और डेली का भी हम कंपैरिजन हम इसमें निकालेंगे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें डिस्कस करना है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, वो लेवल कौन सा है? तो नेक्स्ट लेवल जो है वो एड लेवल बोला जाता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम फॉर्मेट डिसाइड करते हैं एड्स का, ठीक है। जैसे इमेज कौन सी लगानी है, वीडियो कौन सी लगानी है, कैरोसेल कौन सा लगाना है, तो वो फॉर्मेट हम ऐड का यहाँ पर डिसाइड करते हैं। ये एक क्रिएटिव लेवल होता है कि मतलब अपनी क्रिएटिविटी जो दिखानी है एड्स में, वो इस लेवल पे दिखाते हैं। आपके क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए, आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन, टैगलाइंस, हेडिंग्स, ये सब चीजें यहाँ पर हम करते हैं कि आपकी एड की अपीयरेंस कैसी होगी, एड दिखेगी कैसी, लोग को इम्पैक्ट क्या आएगा। तो वो इस लेवल, सी वाला लेवल जो होता है, जिसको हम एड लेवल बोलते हैं, उसमें ये सारी चीजें हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एड कॉपी और हेडलाइंस लिखनी है जो एक्चुअल में आपकी ऑडियंस को अट्रैक्ट करे या उनके उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डाले। वो हेडलाइंस हम इसमें लिख सकते हैं, जिसको हम एड कॉपी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉल टू एक्शन यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि जो कॉल टू एक्शन है वो आपने क्या रखना है, वो शॉप नाउ रखना है, लर्न मोर रखना है, बुक नाउ रखना है। तो यहाँ बेसिकली आपका फोकस होना चाहिए कि ऐसे एड्स पर जो विजुअली अपीलिंग और क्लियर मैसेज थे, ठीक है। तो हम सीटीए जो है वो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, सीटीओ बोलते हैं कॉल टू एक्शन को, ठीक है। तो हम डिफाइन करते हैं कि अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है हमने परचेज करवाना है, तो वो बटन जो होगा वो शॉप नाउ का होगा, है ना, या ऑर्डर नाउ का होगा। अगर अवेयरनेस कैंपेन है तो लर्न मोर का हो सकता है। और अगर कोई जैसे रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट की, होटल्स की बुकिंग, सॉरी, रेस्टोरेंट्स है तो रेस्टोरेंट्स की बुकिंग करनी है, टेबल बुक करना है, या होटल है, होटल की बुकिंग्स करनी है, तो बुक नाउ कॉल टू एक्शन हो सकता है। यहाँ पे हम कॉल टू एक्शन दे रहे हैं, मतलब आप ये करो। अगर एड्स में हम बता रहे हैं ना कि हाउ व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू आफ्टर सीइंग दिस एड। जैसे आप कोई भी वेबिनार में रजिस्टर करते हैं, तो वो बता कॉल टू एक्शन में आता है कि अप्लाई नाउ। ऐसे ही जैसे जब भी आप कोई एड्स देखते हैं फेसबुक पे, तो जब आप भी किसी वेबिनार की, लेट्स से, की एड देख रहे हो, तो अगर किसी वेबिनार की एड देख रहे हो, तो वहां पर कॉल टू एक्शन में स्पेसिफिकली बताया जाता है कि अप्लाई नाउ, टू रजिस्टर इनटू दिस वेबिनार, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, और अप्लाई नाउ, या फिर कह सकते हो साइन अप नाउ। तो इस तरह के जो कॉल टू एक्शन बटन्स होते हैं ना, सीटीए जिसको हम बोलते हैं, वो आपने इसमें डिफाइन करने होते हैं, सेट करने होते हैं कि कौन सा कॉल टू एक्शन आपने रखना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कैंपेन, ठीक है। अगर वो शॉप नाउ है, और अगर कोई प्रोडक्ट आप बिकवाना चाहते हो, परचेज करवाना चाहते हो, सेल्स ड्राइव करना चाहते हो, तो आप शॉप नाउ यूज कर सकते हो, ऑर्डर नाउ यूज कर सकते हो, ठीक है। और तो कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है, वो यहाँ पर हम कैंपेन के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम अपना कॉल टू एक्शन भी जो है यहाँ पर डिसाइड करते हैं, ठीक है। अमन, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? तो यहाँ पर अभी हम ये जानते हैं कि फेसबुक एड्स दिखते कहाँ पे है, अपीयर कहाँ होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब फेसबुक एड्स अपीयर होते हैं, आपको पता है ये बात कि जब भी आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से कि आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, तो आप उसमें स्टोरीज होती हैं, उसमें फीड्स होती हैं, उसमें पोस्ट होती हैं, है ना। तो वहां पर आपको कैंपेन्स दिखती हैं, एड्स दिख रही हैं, बहुत सारे ब्रांड्स की भी, या कोई भी जिस भी प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट होता है, वैसे प्रोडक्ट्स की आपको बार बार एड्स दिखती हैं, ठीक है। तो फेसबुक एड सिर्फ फेसबुक तक लिमिटेड नहीं है, ये प्लेसमेंट में, अलग अलग प्लेसमेंट्स पे ये एड्स जो है वो दिखती है, ठीक है। जैसे फेसबुक की फीड्स के अंदर, जहां पर लोग स्क्रॉल करते करते अपना टाइम स्पेंड करते करते फीड्स में बीच में एड्स आ जाती हैं, ठीक है।
देन उसके बाद इंस्टाग्राम फीड्स और स्टोरीज के ऊपर, तो विजुअल ब्रांड्स के लिए जो है वो परफेक्ट प्लेसमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो जब आप इंस्टाग्राम फीड फीड के ऊपर या स्टोरीज के ऊपर आपकी ऐड दिखती है एक अच्छे से विजुअल के साथ, अच्छे से क्रिएटिव्स के साथ, तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट देती है ना। तो इसी तरह से फेस मैसेंजर्स में डायरेक्टली एंगेजमेंट जो है वो ड्राइव करता है मैसेंजर्स, कि आपके इवन आप मैसेंजर्स में भी ऐड आती है, जैसे आपके मैसेज बॉक्स में ऐड का पोस्ट आएगा एक, है ना, तो वो डायरेक्ट एंगेजमेंट के लिए बेस्ट है। इसी तरह से ऑडियंस नेटवर्क है, तो जितने भी पार्टनर वेबसाइट्स हैं फेसबुक की, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था एक टेलीग्राम, इस तरह से और भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। मतलब इट्स एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स, थाउजेंड्स ऑफ, आई थिंक लैक्स ऑफ नंबर ऑफ वेबसाइट्स आर देयर, जिसको फेसबुक अपना पार्टनर वेबसाइट्स बोलती है। वो पार्टनर वेबसाइट्स इसलिए क्योंकि फेसबुक ही एड्स उनको देती है लगाने के लिए, ठीक है, मतलब उनके नेटवर्क में फेसबुक एड्स चलती है, ठीक है। तो उनके ऑडियंस जो और थर्ड पार्टी ऑडियंस है, जैसे बाकी के जो वेबसाइट्स होती हैं, वहां पर जब आप फेसबुक के थ्रू एड्स देखते हैं, फेसबुक उन तक, उनके थ्रू आप तक एड्स पहुंचाता है, ठीक है। तो वो फेसबुक के पार्टनर वेबसाइट्स कहलाते हैं। उनका ऑडियंस नेटवर्क जो जो है फेसबुक का, इससे और ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। जो लोग इवन फेसबुक पे नहीं भी हैं, वो भी एड्स को किस तरह से देख सकते हैं फेसबुक के जरिए, ठीक है। तो वो पार्टनर वेबसाइट्स में ये एड्स चलती है, ठीक है। तो अमन, नेक्स्ट स्लाइड। सो फेसबुक एड से हम अचीव क्या क्या कर सकते हैं। लेट्स से फेसबुक एड से आप अपने बिजनेस के गोल्स सारे अचीव कर सकते हैं, सारे गोल्स जितने भी आपके कोई बिजनेस के गोल्स है ना, सेल्स को लेकर के, मार्केटिंग को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, तो वो सभी जो है फेसबुक से अच्छा आप अचीव कर सकते हैं, क्योंकि फेसबुक एड्स का डायरेक्ट लिंक है सेल्स में, ठीक है। तो मतलब कि अगर किसी बिजनेस की सेल्स ग्रो होती है, अगर किसी बिजनेस का रेवेन्यू ग्रो होता है, तो बिजनेस बड़ा होगा, बिजनेस की ग्रोथ होगी। तो सेल्स में सबसे बड़ा हाथ है फेसबुक की एड्स का, ठीक है। अब वेबसाइट पे ट्रैफिक इंक्रीज करने में फेसबुक एड्स यूज आती होती हैं। आपके वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आए तो फेसबुक एड्स यूज होती हैं। लीड जनरेट करने में फेसबुक एड्स यूज होती हैं। लाइक ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स को कलेक्ट करने में फेसबुक एड्स यूज होती हैं। सेल्स को बूस्ट करने में, डिस्काउंट्स के ऑफर्स देने में फेसबुक ऐड यूज होती है। ब्रांड की अवेयरनेस को बिल्ड करने में फेसबुक एड्स यूज होती है, ठीक है। अपने ब्रांड को नई ऑडियंस तक पहुंचाने में फेसबुक एड्स यूज होती है, ठीक है। डिस्काउंट्स ऑफर को हाईलाइट करने में फेसबुक एड्स यूज होती है। डिस्काउंट ऑफर्स को अनाउंस करने में फेसबुक एड्स यूज होती है। लोगों के नंबर्स कलेक्ट करने में फेसबुक एड यूज होती है। कोई भी इंटरेस्टेड पीपल, जैसे कि लेट्स से कि मैं एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ, या मैं एक रियल एस्टेट एजेंट हूँ, है ना, तो वो रियल एस्टेट एजेंट को वैसे लोग चाहिए जो लोग उनकी उसकी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है ना। तो वो जब वो प्रॉपर्टी अपनी एड्स के थ्रू डिस्प्ले करता है लोगों के सामने, तो लोग जो इंटरेस्ट दिखाते हैं वो अपना फोन नंबर या ईमेल आईडी छोड़ते हैं, जो कि ताकि रियल एस्टेट एजेंट जो है या उसको दोबारा से कांटेक्ट करके उनको उनके साथ मीटिंग सेट कर सके। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स जो हैं, अलग अलग टाइप की मार्केटिंग जो है आप फेसबुक ऐड से कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली अगर प्ले करेंगे तो बहुत बड़ा बिजनेस जो है फेसबुक ऐड से बनता है, ठीक है। अमन, कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो व्हाई टू लर्न अ फेसबुक ऐड, ठीक है। किस वजह से फेसबुक ऐड जो है वो एक जरूरी स्किल है सीखने के लिए, क्यों वो जरूरी है, ठीक है। लेट्स से आज के टाइम में गाइस, फेसबुक एड्स एक हाई इनकम स्किल बन चुकी है ना। एंड क्यों बन चुकी है, क्योंकि इसके पीछे सेल्स इन्वॉल्व है। जैसे सेल्स एक हाई इनकम स्किल है, ऐसे फेसबुक एड्स भी एक हाई इनकम स्किल है, क्योंकि ये सेल्स में हेल्प करती है, ठीक है। आप इसे सिर्फ अपने बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि फ्रीलांसिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए एक इनकम क्रिएट करने का सोर्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे जैसे ऑनलाइन बिजनेस पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, उनके अकाउंट बढ़ रहे हैं ऑनलाइन बिजनेसेस के, क्योंकि हर एक बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है। हर एक बिजनेस को पता है कि ऑनलाइन की कैपेसिटी ये है, ऑनलाइन में इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकता हूँ, या ऑनलाइन अगर मैं लेकर के नहीं जाता तो मेरी बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, है ना, हर बिजनेस को पता है। अब जैसे जैसे लोग ऑनलाइन बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे स्किल्ड फेसबुक मार्केटर्स की भी डिमांड जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ठीक है। जिसको फेसबुक एड्स चलानी आती है, जिसको फेसबुक एड्स से सेल्स क्रिएट करनी आती है, जिसको फेसबुक एड के थ्रू ट्रैफिक ड्राइव करनी आती है,
तो इसकी भी जो डिमांड है उस स्किल्ड पर्सन की, जो मार्केटर है, उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये स्किल होते हैं कि किस तरह से फेसबुक एड्स सेल्स ड्राइव करती है, किस तरह से फेसबुक एड्स के थ्रू हम ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हैं, कस्टमर्स लेकर के आ सकते हैं, ठीक है, तो वो हर एक बिजनेस की डिमांड है अब। तो जिसको फेसबुक एड्स आती है, दैट मीन्स कि उस पर्सन की, उस मार्केटर की, जो फेसबुक मार्केटर है, हर बिजनेस को उसकी जरूरत है। यू कैन मेक अ गुड बिजनेस आउट ऑफ इट। तो ये था एक ओवरव्यू ऑफ द फेसबुक एड। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये पावरफुल टूल है किसी भी एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए, किसी भी एक बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम आगे ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है हमने इस कैंपेन्स को सेटअप करना होता है, किस तरह से ये कैंपेन्स जो है वो प्रॉपर पूरी डिजाइन होती है। जो अभी हमने डिस्कस किया है इसको प्रैक्टिकली सारी चीजों को समझते हैं, कैसे एक फेसबुक एड अवेयरनेस कैंपेन कैंपेन लगती है, कैसे फेसबुक कैंपेन लगती है, कैसे हमारी कन्वर्जन कैंपेन लगती है, किस तरह से ट्रैफिक कैंपेन्स लगती हैं। इसके बारे में सारी चीजें अभी हम आगे कवर करते हैं। तो यस गाइस, अब इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जाता है, और एड्स मैनेजर के इंटरफेस को कंप्लीट एक्सप्लोर करेंगे, और फेसबुक पेज को किस तरह से कनेक्ट करते हैं, कैसे पेमेंट सेटअप्स होते हैं, वो सब चीजें हम इस पूरे मॉड्यूल में जो है वो डिस्कस करेंगे आपके साथ। पूरे जो जो भी टर्म्स, जो जरूरी टर्म्स होती हैं फेसबुक एड्स के लिए, वो सब चीजें एक्सप्लोर करेंगे, और फेसबुक एड का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे कि एग्जैक्टली फेसबुक एड सही से लगती कैसे है, क्या क्या चीजें उसमें यूज होती हैं, किस क्यों, कौन कौन सी टर्म्स क्या क्या काम करती है, ये सब कुछ हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं अभी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद दिस मॉड्यूल। तो सबसे पहले हमें एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होता है। हमें सबको पता है ना, एक बिजनेस मैनेजर होता है और एक एड मैनेजर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार देखते हैं बिजनेस मैनेजर होता क्या है। जब आप अमन, कैन यू ओपन द बिजनेस मैनेजर ऑन द स्क्रीन? बिजनेस मैनेजर ऑन द स्क्रीन। जब आपने खोलना होता है ना, तो जस्ट नीड टू विजिट business.facebook.com। ठीक है, जब आप business.facebook.com पे जाते हैं, यहाँ से आप अपना बिजनेस मैनेजर जो है वो क्रिएट करते हैं। ठीक है, अ, अभी यहाँ पर हमारा ऑलरेडी बिजनेस मैनेजर क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, लेकिन जब आप business.facebook.com पे जाएंगे तो आपका बिजनेस मैनेजर जो है वो क्रिएट करने की ऑप्शन आएगी, अगर आपने पहले से क्रिएट नहीं किया हुआ तो। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है ना, हाउ टू क्रिएट द बिजनेस मैनेजर, ठीक है, ये कंप्लीट हमने ट्यूटोरियल दिया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप कैसे फॉलो करके बिजनेस मैनेजर क्रिएट होता है। इसकी एक वीडियो अलग से डेडिकेटेड हमने बनाई है, वो आपके साथ शेयर की जाएगी, या इस ट्रेनिंग में ही ये वीडियो जो डेडिकेटेड बिजनेस मैनेजर की वीडियो है जो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जब भी कोई बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना है तो वहां पर वो नॉर्मली बिजनेस नेम पूछते हैं, आपका नाम पूछते हैं, ईमेल पूछते हैं, जो वर्क ईमेल होती है वो हमने भरनी होती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ईमेल को हमने वेरीफाई करना होता है। ईमेल को वेरीफाई करने के बाद वो आपकी ईमेल आईडी पे जब वेरिफिकेशन आती है तो वो अपने वेरीफाई करना होता है, तो आपने अपने बिजनेस मैनेजर को एक्टिवेट करना है वेरीफाई करने के बाद। ठीक है, तो बेसिकली बस ये छोटे से कुछ स्टेप्स हैं जो फॉलो करके आप बिजनेस मैनेजर अपना क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मेन बात यहाँ पर ये है कि बिजनेस मैनेजर क्यों, वाई बिजनेस मैनेजर, क्यों यूज होता है बिजनेस मैनेजर, एंड वाई वी यूज बिजनेस मैनेजर्स। जो बिजनेस मैनेजर जब हम यूज करते हैं तो वहां पर बेसिकली बहुत सारे मल्टीपल एड अकाउंट्स को हम मैनेज कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल फेसबुक पेजेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने इवन जैसे लेट्स से कि आपने किसी अपने एम्प्लॉय को कोई एक्सेस देना है, तो आप वो एक्सेस दे सकते हैं, या किसी भी अपने पार्टनर को या किसी और को एक्सेस देना है आपके एड अकाउंट्स का, फेसबुक पेज का, तो आप वहां पर एक्सेस दे सकते हैं। एक स्पेसिफिक एक्सेस भी दे सकते हैं कि सिर्फ ये चीजें दिखें, बाकी सब कुछ ना दिखे। ठीक है, तो ये बिजनेस मैनेजर में हो जाता है। पेमेंट्स जो हैं वो हम यहाँ पर लेट्स से कि पेमेंट प्राइवेसी के लिए, डाटा प्राइवेसी के लिए हम बिजनेस मैनेजर्स यूज करते हैं, सो दैट सारी चीजें बेसिकली ना एक बिजनेस मैनेजर के अंदर ऑपरेट होती हैं एक फेसबुक एड्स को सक्सेसफुली कैंपेन करने के लिए। ठीक है, अभी ये मैनेजर है। अब जो बिजनेस मैनेजर है वो बेसिकली इस वजह से ज्यादा यूज किया जाता है
क्योंकि जब आप इसको मल्टीपल एड्स को स्केल करते हो, जब आप मल्टीपल एड्स को लगाते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे काम करते हो, आपकी एक टीम है, ठीक है, तो ये सब कुछ बिजनेस मैनेजर के थ्रू होता है, ठीक है। इवन इवन अगर आप सिंगल भी हो तो भी बिजनेस मैनेजर के थ्रू ही, सिंगल ऑपरेटर हो अगर आप, आपकी टीम नहीं है, आप अकेले ही लेट से मैनेज कर रहे हो फेसबुक एड्स अपने बिजनेस के लिए, तो भी बिजनेस मैनेजर के थ्रू होकर के ही हमें जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर बेसिक इसमें होता क्या है, बेसिकली बिजनेस मैनेजर जो है, यहाँ पर बहुत सारे एड अकाउंट्स के कनेक्शंस होते हैं। जैसे आपने पिक्सल कनेक्ट करना है, आपने डाटा सोर्स कनेक्ट करना है। अब एग्जैक्टली पिक्सल भी क्या होता है इसके बारे में भी हम कंप्लीटली जानेंगे, बट एक बार के लिए आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू ऑफ द बिजनेस मैनेजर। बट बिजनेस मैनेजर की एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, वो आप वीडियो कंप्लीटली देखेंगे तो आपको 100% सारी नॉलेज जो है बिजनेस मैनेजर के बारे में, आपको एक एक टर्म्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं चाहता हूं कि अभी हम एक फेसबुक एड्स मैनेजर के इंटरफेस के ऊपर आ जाएं, ताकि चीजें जहां से हमने प्रैक्टिकली ज्यादा चीजें इंप्लीमेंट करनी है, जहां पे हमें एड्स को देखना है, एड्स मैनेजर को जहां पे हमने फेसबुक एड्स को देखना है, उसको हम फेसबुक एड मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। अब फेसबुक एड मैनेजर का इंटरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरफेस है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि हम वो वाला पार्ट कैंपेन कवर कर लेते हैं, और देन बिजनेस मैनेजर की एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे आप सारी चीजें अबाउट द बिजनेस मैनेजर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम राइट नाउ फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे हैं। ये वाला जो पेज आप देख रहे हो, ये फेसबुक बिजनेस, सॉरी, ये फेसबुक एड मैनेजर पे है, ठीक है। राइट नाउ हम फेसबुक एड मैनेजर पे हैं। ये वाला पेज जो है ये फेसबुक एड मैनेजर का पेज है, ठीक है। हम इसको समझते हैं क्या है ये। यहाँ से आप अपनी एड्स को क्रिएट करते हैं बेसिकली, ठीक है। जब आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपनी एड्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है। एड्स को मैनेज करते हैं, ट्रैक करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ से होती हैं। तो पहली बार देखने पर थोड़ा सा लगेगा कि बहुत सारी चीजें हैं, ओवरवेलमिंग लग रहा होगा, पर मैं एक स्पेसिफाई कर करके एक एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर करूंगा कि क्या चीज किस चीज में काम आती है, कौन सा बटन, कौन सी टर्म क्या किस में काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमने एड्स को क्रिएट करना है, फिर उसको समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। अभी ये वाला जो सेक्शन है ना, ये सबसे पहला सेक्शन होता है फेसबुक एड मैनेजर का, ठीक है। यहाँ आपको अपने एड कैंपेन्स की लिस्ट दिखेगी पूरी, जितनी भी आप एड्स टोटल लगाओगे उसकी सारी लिस्ट इस डैशबोर्ड पे आएगी आपके, ठीक है। अमन, कैन यू शो एनी ऑफ द एड जो अभी लगी हुई है, जो एक ऑलरेडी जो एड चल रही है, कोई आप वो एड दिखा सकते हो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन ओवर इट। सो बेसिकली क्या होता है, जब आप कैंपेन्स डिजाइन करते हैं ना, तो कैंपेन जब आप स्टार्टिंग में लगाते हो तो वो नंबर ऑफ कैंपेन्स जितनी भी लगती है वो एड मैनेजर के अंदर हमें दिखती है। तो उसमें हमें कैंपेन का नाम, कैंपेन का स्टेटस, कैंपेन के रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, कॉस्ट क्या पड़ रही है, इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, ये सारी चीजें हम इस इस पहले डैशबोर्ड के ऊपर देखते हैं। सो ये हमारा ये एक एग्जिस्टिंग कैंपेन्स है जो चल रही है। अगर हम यहाँ पे देखें तो कैंप सबसे पहले ये जो ऑन एंड ऑफ की ऑप्शन आ रही है इधर, यहाँ पर हमने कैंपेन को ऑन करना होता है, ऑफ करना होता है। लेट्स से कि आपने एक्टिव करनी है कैंपेन या पोज करनी है, तो आप एक्टिव करोगे तो यहाँ पर इसके थ्रू एक्टिव होगी, और इसी के थ्रू पोज भी होगी, यहाँ पर इसी बटन के थ्रू, ठीक है। तो जब आपको कैंपेन एक्टिव करनी है या पोज करनी है तो ये वाला बटन आपके काम आएगा। अभी ये जो सेकंड देख रहे हो पार्ट, यहाँ पर ये नेम है। यहाँ पर हम नाम लिखते हैं कैंपेन का कि एग्जैक्टली किस नेम से आप कैंपेन को रखना चाहते हो। ये रैंडमली अपनी पहचान के लिए कि हमें अपनी एड्स को किस तरह से पहचानना है, वो नाम रख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको सही लगे। कि अगर लेट्स से कि आप शूज की ऐड लगा रहे हो तो शूज की ऐड लगा सकते हो, स्पेसिफिक मॉडल है कोई शूज का तो वो मॉडल का नाम आगे लिख सकते हो, ठीक है। आप किसी एक वेबसाइट की ऐड लगा रहे हो, उस वेबसाइट के आगे कौन से प्रोडक्ट की ऐड है इस वेबसाइट के अंदर, तो वैसा नाम लिख सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू कि हमें अपनी पहचान करनी है एड्स की। क्योंकि अगर 10 से 15 एड्स लेट से लगी हुई हैं या 20 एड्स लगी हुई हैं, तो हमें नाम से पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये वाली एड कौन सी है बाहर से ही। तो यहाँ पर आप नाम उस अकॉर्डिंग दे सकते हो अपने कैंपेन का, तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद स्टेटस जो है वो हमें यहाँ से पता चल जाता है, ऑन ऑफ का नाम है। देन उसके बाद रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास कि क्या कैंपेन के रिजल्ट्स आए हुए हैं। तो इस सेक्शन में अगर आप देखोगे इधर, हाँ, तो ये वाले यहाँ पर आप
रिजल्ट्स देख सकते हो कि टोटल कितनी कन्वर्जन्स आई है, आज कितने ऑर्डर्स आए हैं इस ऐड के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी रीच आई, कितने इंप्रेशंस आए, तो कितना कॉस्ट पर रिजल्ट आया, कि सीपीपी कितनी आई, कॉस्ट पर परचेज कितनी आई, सीपीआर कितना आया, कि एग्जैक्टली अगर एक परचेज आ रही है तो कितने में हमें एक परचेज पड़ रही है। लेट्स से कि अगर आप 10,000 रुपये एड्स में लगा रहे हैं, तो 10,000 रुपये में अगर आपको 10 ऑर्डर आए, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको, तो 1,000 रुपये का एक ऑर्डर बढ़ा, तो सीपीआर जो है ना, कॉस्ट पर रिजल्ट, तो 1,000 रुपये का एक ऑर्डर आया। अगर 10,000 में आपको 100 ऑर्डर आए, तो दैट मीन्स 100 रुपये का एक रिजल्ट आया। अगर यही 10,000 में आपको 200 ऑर्डर आए, तो दैट मीन्स कि 50 रुपये में आपको एक कैंपेन का एक कन्वर्जन पड़ी, जिसको हम बोलते हैं सीपीआर और सीपीसी, ठीक है। अगर सीपीआर देखें तो कॉस्ट पर रिजल्ट, अगर सीपीसी देखें तो कॉस्ट पर परचेज, ठीक है। तो इस तरह से हम इस टर्म को जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें बेसिकली ये एनालिटिक्स में ये जो मेट्रिक्स हैं, यहाँ पर बाहर ही हमें पता चल जाता है कि फेसबुक कैंपेन आपकी जो है वो उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एग्जैक्टली फेसबुक ऐड की परफॉर्मेंस। अमन, कैन यू गो टू द मोर मोर टर्म्स। तो इधर यहाँ पर हम हमारे पास एक और ऑप्शन आती है, ये जो प्लस का साइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो मैट्रिक्स जो है परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि कौन कौन सी कितनी कितनी परफॉर्मेंस, और हम कौन कौन सी कॉलम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लेट्स से क्लिक ऑन द अनदर कॉलम्स, क्लिक ऑन द अदर कॉलम, ऐड ऐड अदर कॉलम्स। हाँ, जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास आ जाती है कि हमने एड्स का क्या रिजल्ट, कौन सी चीज को देखना है, लेकिन मतलब परफॉर्मेंस को कौन कैसे देखना है। तो यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को देख सकते हैं एग्जैक्टली ऐड की क्या परफॉर्मेंस है, जिसमें हम कॉस्ट क्लिक्स कितने आए, सीपीसी कितनी आई, सीटीआर कितनी आई, ठीक है। और देन उसमें हम देख सकते हैं कि एक्शंस कितने हुए, डिलीवरीज कितनी हो रही, डिलीवरी सेट कितना आ रहा है, एड की डिलीवरी कितनी अच्छी हो रही है, कहाँ कहाँ पे हो रही है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको भी मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बताना चाहूंगा। बेसिकली अभी इसका एक अलग से मैंने फ्रीक्वेंसी वाला एक अलग से एक कंप्लीट हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम या एक कंप्लीट कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, एक प्रॉपर पूरी वीडियो प्रोवाइड की है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी बेसिकली हम यूज करते हैं जब हमने एड्स को बहुत बड़े लेवल पे स्केल करना है, ठीक है। तो दो अलग अलग लेवल्स होते हैं एड्स को स्केल करने के, एक वर्टिकल लेवल होता है, एक हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी हमें काम आती है। और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो कि हमें एड्स को स्केल करने में काम आते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं, ये सभी टर्म्स हमें एड्स को स्केल करने में आगे काम आते हैं। लेट्स से कि आप एक लेवल पर पहुंच गए हो एड्स को लेकर के, और अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अगर आपकी एड जो है वो डेली के आपको 100 ऑर्डर दे रही है, और वो 100 ऑर्डर को आपने 1,000 ऑर्डर तक लेके जाना है, तो आपको स्केल करना पड़ेगा एड्स को। तो स्केल का मतलब होता है एड्स को बढ़ाना पड़ेगा, बड़े लेवल पर लगाना पड़ेगा। तो जब आप एड्स को बड़े लेवल पे लगाते हो, तो ये सारी टर्म्स जो हैं, ये सारे मैट्रिक्स हमें काम आते हैं ये देखने के लिए, स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी फाइनल करने के लिए कि हम किस तरह से इस पूरे के पूरे कैंपेन को स्केल कर सकते हैं, इस एड्स को स्केल कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि हम स्केल कर दें लेकिन हमारी जो कॉस्ट पर परचेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना। वहां पर हमारी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी ऐड की, और रिजल्ट अगर कम आए तो वहां पर लॉस हो जाएगा। एड्स में आप 10,000 रुपये लगा रहे हो लेकिन सेल आपको 5,000 रुपये की आ रही है, तो वहां पे लॉस हो जाएगा। तो वो वाला पार्ट जो है, हम सारा जब स्केल करने के ऊपर आते हैं, तो हमें ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास रहते हैं समझने के लिए कि एग्जैक्टली हमारी अभी करंट ऐड का परफॉर्मेंस क्या चल रही है, और जब आप इसको बढ़ाएंगे तो क्या परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो आप इन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सारी चीजें जान सकते हो। बेसिकली इस पूरी स्केल करने के ऊपर, एड्स को स्केल करने के ऊपर एक पर्टिकुलर अलग से हमने एक वेबिनार डिजाइन किया आपके लिए, एक पर्टिकुलर अलग से एक सेशन और रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड की गई है आपको, जिसमें आप सारी चीजें एग्जैक्टली ये देख सकते हो कि किस तरह से एड्स को आपको नेक्स्ट लेवल तक स्केल करना है। एक जगह से उसको, एक अगर लेट्स से कि आप, आपकी एड जो है अब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर लेकर के जाना चाहते हो, आपको नंबर्स ऑफ ऑर्डर बहुत ज्यादा चाहते हो, तो वो सब चीजें करने के लिए एक अलग से हमने पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए, साथ में अलग से वीडियो जो है वो डिजाइन की है आपके लिए। तो वो चीज वो आप देख सकते हो कंप्लीटली, उसमें आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली स्केल कैसे किया जाता है एक ऐड को, ठीक है।
अच्छा, ये मैट्रिक सिर्फ स्केलिंग के लिए नहीं काम आती, आपको करंट सिचुएशन, रियल टाइम, जो इस टाइम पे आपके एड्स की परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसको समझने में काम आती है, ताकि आप एग्जैक्टली ये जान पाओ कि इस टाइम पे हमारी एड्स की परफॉर्मेंस अगर वीक है कहीं पे, तो किस किस जगह पे वीक है, क्या क्या सेक्शंस आप और इम्प्रूव कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स को आप टच कर सकते हो जिसकी वजह से आपकी सीपीसी जो है, कॉस्ट पर क्लिक, या सीपीसी, या सीपीपी, कॉस्ट पर परचेज, या सी कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीआर, ठीक है। तो ये कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके ऊपर हम इस मैट्रिक्स के थ्रू वो सारी चीजों को जान सकते हैं। क्योंकि जोन सा वाला हमारा मैट्रिक्स में कमजोरी होगी, लेट से कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज्यादा आ रही है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है तो हम देखते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी वाली एड्स और कैसे लगाई जाए। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेट यू नो। अब इम्प्रेशंस अगर कम आ रहे हैं तो देखा जाए कि इम्प्रेशंस किस वजह से कम आ रहे हैं, इसके इतने इम्प्रेशंस आ रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा अगर इम्प्रेशन आएंगे तो क्या, कौन से क्रिएटिव्स हम अलग से लगा सकते हैं, कौन सी फोटोज अलग से लगा सकते हैं, कौन सी वीडियो साथ में अलग से लगा सकते हैं। क्लिक्स अगर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स ज्यादा आने चाहिए, अभी कम आ रहे हैं कंपैरेटिवली टू अनदर ऐड, तो वो सारा कुछ हम यहाँ पर मैट्रिक्स के थ्रू सारी चीजें जान सकते हैं एग्जैक्टली कि फेसबुक ऐड में प्रो बनने के लिए यू नीड टू बी, मतलब आपको सारे टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि कौन कौन से टर्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो जब आप ये टर्म्स समझ लेते हो, जान लेते हो, तो आई एम श्योर कि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, जो कि आपको अगर फेसबुक के एड्स के थ्रू आप बेच नहीं सकते, है ना। कोई भी प्रोडक्ट, हर चीज आप फेसबुक एड्स के थ्रू बेच सकते हो, अनलेस वो उसके पॉलिसी के अंडर आनी चाहिए, ठीक है। फेसबुक एड्स की पॉलिसी के बीच में आना चाहिए वो प्रोडक्ट, उसकी टर्म एंड कंडीशंस और पॉलिसी के अंदर। जो से उसके पॉलिसी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी के सभी प्रोडक्ट्स आप फेसबुक में बहुत प्रो लेवल पे बेच सकते हो। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है ना वो सिर्फ यही रहेगा कि कैसे, अगर फेसबुक में हमने 1 रुपया लगाया है, वो 3 रुपए, 5 रुपए या 10 रुपए की रिटर्न क्रिएट करके दे। अगर 5 रुपए लगाए हैं तो 50 रुपए की रिटर्न क्रिएट करके दे। अगर 50 रुपए फेसबुक एड्स में लगाए हैं तो 500 रुपए की रिटर्न क्रिएट करके दे। और अगर 500 लगा रहे हो तो 5,000 रुपए की रिटर्न क्रिएट करके दे। तो मेन फोकस सिर्फ हमारा यही रहेगा कि एड्स में जो खर्चा हो रहा है उसको हमने, हमारी रोआस ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है, रोआस ज्यादा से ज्यादा आए, ठीक है। अभी रोआस क्या होता है, ये भी सारी टर्म्स आपको क्लियर होंगी, एक एक करके मैं सारी चीजें आपके साथ क्लियर करूंगा। सो अगर यहीं पे हम देखते हैं, रुआस को टाइप करते हैं, तो रुआस बेसिकली क्या है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है, कि कितना आपने पैसा लगाया और कितना पैसा आपके पास वापस आया घूम के, ठीक है। तो रिटर्न ऑन एड स्पेंड को मेजर करने के लिए ये मैट्रिक्स जो हैं ये हमें, मतलब आपने जैसे लेट से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना रुआस आता है। आपने 100 रुपए की एड लगाई और आपका रुआस 5 आ रहा है, ये इस तरह से होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20, इस तरह से रुआस होता है, ठीक है। तो जितना रुआस आया मतलब उतना गुना आपकी सेल आई एड स्पेंड के ऊपर। जैसे 100 रुपए लगाए और अगर 500 की सेल आई तो आपका रुआस 5 होगा। और अगर 100 रुपए लगाए और 1,000 की सेल आई तो आपका रुआस 10 होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने, रुआस किस ज्यादा से ज्यादा हमारा रहे, तो रुआस जो ज्यादा होगा तो दैट मीन्स कि हमारी एड्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल होंगी, ठीक है। हमें सेल्स ज्यादा आ रही है, कम खर्चे पे ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली मोटिव हमारा यही रहता है कि कम से कम एड्स के थ्रू कम से कम पैसे में हमारा ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने स्केलिंग कम से कम करनी है, मतलब इवन पैसा, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा हो ना। अगर अगर आप 1 लाख रुपए की डेली की एड लगा रहे हो तो 1 लाख रुपए के हिसाब से ज्यादा ऑर्डर आए। अगर आप आ, लाख रुपए लगाया तो अगर 10 लाख के ऑर्डर आ रहे हैं तो 10 का रुआस आ रहा है। अगर लाख रुपए लगा के आपके 5 लाख के ऑर्डर आ रहे हैं तो 5 का रुआस आ रहा है। तो आपको, हमें अल्टीमेट मोटिव हमारा ये रहता है कि रुआस मैक्सिमाइज कैसे हो, ठीक है, कम से कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से हमारी बन सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें पूरे मैट्रिक से या कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए या उनको रीडिजाइन करने के लिए, कैंपेन्स को समझने के लिए हेल्प करता है, ठीक है।
और भी बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसको लेकर के, मैट्रिक्स को लेकर के। बट आई थिंक एक स्पेसिफिक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स को लेकर के, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ उसमें यही चीजें होंगी कि हमने कैसे मैट्रिक्स जो हैं वो स्टडी करने हैं, क्या टर्म किस काम आती है, ठीक है। इवन इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स हैं। अमन, कैन यू स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन, कैन यू स्क्रॉल डाउन? अभी 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 ये देखो, ये पेजेस के पोस्ट, देन कैन यू स्क्रॉल डाउन मोर टू द वीडियोस, वीडियोस परसेंटेज ऑफ व्यू। ओके, सो ये आपकी वीडियो अगर एड्स में चल रही है तो कितनी कितनी वीडियो जो है वो सिर्फ 25% तक प्ले हुई है, कितनी 50 तक प्ले हुई है, कितनी 95 तक प्ले हुई है, कितनी 100 तक प्ले हुई है। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिल जाती है एक कैंपेन को प्रॉपरली स्टडी करने के लिए, ठीक है। अगर वो वीडियो एड्स की है तो ऑब्वियसली जिसने 100% पूरी एड देखी है उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, और जिसने 25% देखी है उसका कम होगा। तो यहाँ पे आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स पता चल जाएंगे कि कितने लोगों ने, या कितना परसेंटेज ऑफ वीडियो जो है वो 100% व्यू आ रहे हैं, मतलब 100% पूरी कंप्लीट देखी जा रही है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मैट्रिक्स है। बहुत 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 सारे मैट्रिक्स ऐसे हैं जो हम एक एक मैट्रिक्स को अगर पकड़ेंगे, एक एक पॉइंट को अगर पकड़ेंगे परफॉर्मेंस के, तो हर पॉइंट पे हम एक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर ये चीज आपकी सेट हो जाती है, एक पूरा का पूरा आपका फॉर्मूला बन जाता है। जब आपने एक फॉर्मूला बना लिया पूरा, एक मान लो कि आपने, आपको पता चल गया कि ये वाली एड मेरे से सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रही है, इस एड्स के ये मैट्रिक्स बन रहे हैं, और अगर ये मैट्रिक्स जो है इस मैट्रिक में हमें इतनी सेल्स आ रही है, अगर ये पार्ट एक बार आपने फाइनल कर लिया, आपको समझ गया है, तो आई थिंक वो एक ही प्रोडक्ट आपको करोड़ों रुपए का काम करके दे जाएगा, ठीक है। तो ये एक हमारा पार्ट है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, मोस्टली इसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। देखते ही नहीं है ज्यादातर मैट्रिक्स क्या है क्या नहीं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये बहुत एसेंशियल और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप एक एक मैट्रिक को भी पकड़ के जज देखोगे ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है और ज्यादा, ठीक है। आपकी रीच कम आ रही है, आपके एक्शंस कम हो रहे हैं, आपका बजट बजट इफेक्ट हो रहा है, आपके क्वालिटी रैंकिंग खराब आ रही है, आपकी एंगेजमेंट रेट कम है। ये सब कुछ जो है आप इसके थ्रू जो है समझ सकते हैं एग्जैक्टली exactly कि आपकी कैंपेन की परफॉर्मेंस जो है वो आप कहाँ कहाँ पर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पार्ट था हमारा मैट्रिक्स का। लेट्स गो टूवर्ड्स अनदर वन। हाँ, तो अभी इसके बाद हम आपको अभी अभी मैं लेकर के चलता हूँ क्रिएट एड, किस तरह से हमने क्रिएट करनी है। और जब हमने एड क्रिएट करनी है तो वो एड क्रिएट करने के क्या क्या स्टेप्स आते हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, तो एक थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एड्स को क्रिएट करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि फेसबुक के टॉप मेन्यू पर जब हम जाएंगे, वहां पर क्रिएट एक ऑप्शन दिख रही है आपको यहाँ पर। ये वाली क्रिएट की जो ऑप्शन है, यहाँ पर हमें क्लिक करना होता है, ठीक है। जो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट ऐड के ऊपर, तो हमें नेक्स्ट इंटरफेस ये वाला आता है कि हमने कौन सी ऐड लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि अवेयरनेस कैंपेन है, ट्रैफिक कैंपेन है, एंगेजमेंट कैंपेन है, लीड्स है, ऐप प्रमोशंस है, और सेल्स है। सो बेसिकली ये अलग अलग टाइप की कैंपेन्स हैं, ठीक है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कैंपेन्स को चूज करना होता है कि हमने कौन सी कैंपेन, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एड्स को लगाने का। देखो, जैसे तो अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल्स, कि हमने सेल्स ड्राइव करनी है, तो उसके लिए सेल्स वाली कैंपेन आती है जिसमें कन्वर्जन्स बोलते हैं हम, कि कन्वर्जन्स लोग कितने कन्वर्ट हुए, ठीक है। ट्रैफिक से वो कितने सेल्स में कन्वर्ट हुए, कितने कस्टमर्स में कन्वर्ट हुए, है ना। तो वहां पर हम सेल्स को, सेल्स ऐड लगाते हैं। अभी जो मेन सबसे ऊपर आपको ऐड दिख रही है, सबसे ऊपर वाली ऑप्शन दिख रही है, ये है अवेयरनेस वाली कैंपेन। अब जब अवेयरनेस के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, ठीक है, अब ये अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर आपको मेन जो अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि ब्रांड की अवेयरनेस ज्यादा होना, मतलब लोगों को आपके ब्रांड के बारे में ज्यादा पता चले, ठीक है। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपकी अवेयरनेस कैंपेन से सेल्स कितनी आ रही है, क्योंकि वो कन्वर्जन काउंट नहीं करता।
अवेयरनेस काउंट करता है कि कितने लोगों ने आपके आज इस ब्रांड के बारे में जाना, या कितने लोगों ने आपने आपके ब्रांड को देखा, ठीक है, जिसमें आप रीच बोल देते हो कि कितने ज्यादा लोगों तक आपकी रीच हुई, कितने ज्यादा लोगों ने आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आए, कितने ज्यादा लोगों ने आपके बारे में जाना, आपके ब्रांड के बारे में जाना, ठीक है। आपकी लोकेशन पे अगर आप लेट्स से कि आप एक शॉप ओपन कर रहे हो न्यू ऑफलाइन बिजनेस में, तो अगर आप ऑफलाइन बिजनेस में शॉप ओपन कर रहे हो और बहुत सारे लोगों को आपकी शॉप के बारे में आपने अपने पर्टिकुलर एरिया में बताना है, तो आप इस एड्स के थ्रू बता सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू बता सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी शॉप के बारे में जाने, ठीक है। इसी तरह ये चीज जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस में यूज होती है, इसी तरह से जैसे ये दोनों जगह पे यूज होती है, ऑफलाइन बिजनेस में भी यूज हो रही है, ये ऑनलाइन बिजनेस में भी यूज हो रही है। ऑनलाइन, जब ऑनलाइन बिजनेस होता है तो वेबसाइट के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन लगती है, और अगर वो आपका लोकल बिजनेस है, कोई ऑफलाइन बिजनेस है, तो आपके लोकल बिजनेस के पेज के ऊपर वो एड लगती है, ठीक है। तो इसको आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, इवन इफ इट इज एन ऑनलाइन बिजनेस और इवन इफ इट इज अ ऑफलाइन बिजनेस, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा नए से नए लोग आपके बारे में जाने, ठीक है, इस वजह से अवेयरनेस कैंपेन लगाई जाती है, ठीक है। इसी की तरह इसके बाद ट्रैफिक कैंपेन है। अब ट्रैफिक कैंपेन पे जब आप ये देखते हो, तो ट्रैफिक कैंपेन बेसिकली किस काम आती है, तो यहाँ पर अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखोगे तो उसने लिखा है कि सेंड पीपल टू आर डेस्टिनेशन सच एज योर वेबसाइट, ऐप, इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक इवेंट, ठीक है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर पहुंचाना है, ट्रैफिक ऐड का काम ये है। लेकिन कैसे लोग आ रहे हैं, क्वालिटी पीपल आ रहे हैं कि लोग परचेज करने वाले आ रहे हैं, उनका बिहेवियर क्या है, ये सब यहाँ पर डिफाइन नहीं होता। ट्रैफिक ऐड में सिर्फ ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे पहुंचे, आपके लैंडिंग पेज को देखे, इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर सके, या व्हाट्सएप आए या कॉल्स आए, या ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी ऐड पहुंचे दिखे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होगी अगर ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी ऐड को इसमें देखेंगे। तो ट्रैफिक का मेन जो पार्ट होता है वो ज्यादातर एंगेजमेंट वाला होता है, कि ज्यादा लोग अगर आपकी ऐड को देख रहे हैं। जैसे अवेयरनेस वाला पार्ट है ना, ऐसे ट्रैफिक वाला है। अब अवेयरनेस में एंगेजमेंट नहीं है ज्यादा, लेकिन ट्रैफिक में एंगेजमेंट वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आप कॉल्स के बारे में, जैसे सिर्फ इसका एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक नहीं है ट्रैफिक का कि अ, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ज्यादा लोग अगर रीच कर रहे हैं, तो आपके उसमें से आपके वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, आपके लैंडिंग पेज पे कितने लोग आ रहे हैं। अभी क्या होता है कि जितने ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, लैंडिंग पेज पे आते हैं, तो होता क्या है, आपके पिक्सल के पास एक डाटा आ जाता है। पिक्सल एक डाटा सेट है, ठीक है, पिक्सल के बारे में भी हम आगे जानेंगे। एक अभी अभी आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। पिक्सल एक डाटा सेट है। डाटा सेट क्या होता है, जितने भी लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, अब उनका जितना भी डाटा है वो पिक्सल के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अब उसको समझ में आता है, पिक्सल के अंदर जो डाटा है उसके डाटा के अकॉर्डिंग एड्स की एआई समझती है कि इसमें से ज्यादातर लोग कौन से हैं, जिस लोगों ने ज्यादा टाइम स्पेंड किया हमारे और लैंडिंग पेज के ऊपर, हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे सेल्स पेज के ऊपर। जिन्होंने ज्यादा स्पेंड टाइम किया, तो दैट मीन्स कि वो थोड़े से और क्वालिटी पीपल हैं जो हम कन्वर्ट हो सकते हैं सेल्स में, ठीक है। अब ये एआई जो है समझती है कि जितने ज्यादा लोग, फेसबुक की एआई पर्टिकुलर, जितने ज्यादा लोग हमारे वेबसाइट पे आएंगे, उसमें से कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी है, वो खुद एनालाइज कर सकती है कि ये वाले बंदे ने 10 मिनट हमारी वेबसाइट पे स्पेंड किए, ये वाले बंदे ने 1 मिनट स्पेंड किया, ये वाले बंदे ने आधा घंटा स्पेंड किया हमारी वेबसाइट पे। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका प्रोबेबिलिटी बनेगी ना कि ये कन्वर्जन आ सकती है इस बंदे से, तो उतना ज्यादा डाटा के अकॉर्डिंग फेसबुक भी उसको बार बार एड्स दिखाती है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आ जाती है एंगेजमेंट कैंपेन। अब एंगेजमेंट कैंपेन में क्या होता है, एंगेजमेंट कैंपेन यूज की जाती है कन्वर्जन मैसेजेस के लिए।
लीड्स के लिए, कन्वर्जन्स के लिए। अभी कन्वर्जन्स कैसे, लेट्स से कि मैंने एक एड देखी और वहां पर मुझे कॉल टू एक्शन आ रहा है कि मैसेज ऑन दिस नंबर, कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर, रीच अस ऑन व्हाट्सएप, इंस्टा, डीएम अस, इस तरह से मैसेज अस, इस तरह से जो कैंपेन चलती है एंगेजमेंट को ज्यादा लेकर के आने के लिए, मैसेजेस को ज्यादा लेकर के आने के लिए, चाहे वो मैसेजेस फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, ठीक है, या कमेंट्स हो, कन्वर्जन्स हो, कॉल्स हो, पोस्ट एंगेजमेंट हो, कमेंट्स, जो पोस्ट के नीचे जितने भी कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं वो हो, तो ये वाला पार्ट एंगेजमेंट में, एंगेजमेंट ऐड में कवर किया जाता है। अब एंगेजमेंट ऐड लगती भी क्यों है, क्योंकि एक तो नर्चर करने के लिए भी लगती है, दूसरा बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो कॉल के ऊपर कन्वर्ट होते हैं, सेल्स कॉल के ऊपर होती है, जैसे रियल एस्टेट है। अब रियल एस्टेट के लिए हमें लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, और अगर हम एड्स लगा रहे हैं और नीचे उसको कॉल टू एक्शन बटन दे रहे हैं कि मैसेज अस ऑन दिस नंबर, तो मैसेज वाले बटन पे जब वो क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली हमें मैसेज आएगा, है ना। तो ये वाला पार्ट एंगेजमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो इवन इवन एंगेजमेंट लीड्स इकट्ठे करने में भी हेल्प करती है ना, एंगेजमेंट नर्चर करने में भी हेल्प करती है, एंगेजमेंट किसी पोस्ट के नीचे कमेंट्स का फ्लो बनाने में भी हेल्प करती है। तो जितने ज्यादा लोग एंगेज हो रहे हैं लेट्स से आपकी एड्स के अंदर या आपकी पोस्ट के ऊपर, तो दैट मीन्स मोर द एंगेजमेंट, मोर द कन्वर्जन, ठीक है। अगर एंगेजमेंट ज्यादा हो रही है तो हम ज्यादा क्लोज आ रहे हैं उन लोगों के जो लोग एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम एड्स लगाते हैं, जैसे या तो अवेयरनेस एड है, ट्रैफिक एड है, या एंगेजमेंट एड है, इनको कॉम्बिनेशन में भी लगाया जा सकता है सेल्स के साथ, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है वो नर्चर भी होते रहे, नेटवर्क भी हमारा बड़ा होता रहे, अवेयरनेस के साथ नए से नए लोग जाने। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा बजट आपने लगाना है, अगर सेल्स एड लगा रहे हो तो बहुत बड़ा बजट आपने साथ में अवेयरनेस का, ट्रैफिक का, एंगेजमेंट का लगाना है। ये थोड़ा सा पार्ट जो है वो हो सकता है ओवरवेलमिंग लग रहा हो, लेकिन जब आप एक बार कंप्लीट पूरा पूरा का पूरा पूरी की पूरी वीडियो देख लोगे, पूरी ट्रेनिंग्स देख लोगे, तो आई एम श्योर कि ये सारी चीजें आपको बहुत इजी लगनी शुरू हो जाएगी। इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस, आपको पता है, बस इट्स जस्ट कि आप हम समझ जाए अच्छे से, है ना, हमें क्लियर हो जाए टॉपिक्स कि एग्जैक्टली जब हमने ये टर्म्स यूज करनी है या जब ये एड्स यूज करनी है तो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कर सकते हैं, सो दैट जो हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे एक एड को की आरओआस बढ़ाने के लिए, एक एड की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ताकि ये वहां पर काम आएंगी हमारे, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज द लीड्स। अब लीड्स में क्या होता है, लीड्स में बेसिकली क्या होता है कि लीड्स में एक फॉर्म होता है, ठीक है, या लीड्स में मैसेजेस होते हैं, या कन्वर्जन होते हैं, कॉल्स होते हैं। लीड्स बेसिकली क्यों यूज होती है, लीड्स वही जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी डीलर का एग्जांपल लिया, रियल एस्टेट एजेंट का एग्जांपल लिया। अब ये जो रील्स है, अब ये जो लीड्स है ना, लीड्स, लीड्स का मतलब ये है कि यू आर एक्चुअली गेटिंग द फोन नंबर्स और द कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑफ दोज पीपल जो आपको जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, जो आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड है। अब जो वो वही लोग आपके साथ नंबर शेयर करेंगे जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड होंगे। तो इसकी एड्स कैसे लगते हैं, इसकी एड्स इस तरह से लगती है, लेट्स से कि लीड की एड में हमने एक फोटोज या पोस्ट या वीडियो प्ले की, और उस वीडियो के साथ कॉल टू एक्शन है फॉर्म फिल करने का या मैसेज करने का या कन्वर्जन करने का। फॉर्म फिल में क्या होता है, फॉर्म फिल में होता है जैसे अपना नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी आप भर सकते हो, या और भी अपने मतलब से जोन सी भी फील्ड उसमें ऐड करनी है आप कर सकते हो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको आपके कस्टमर की चाहिए उतने कॉलम्स आप उसमें ऐड कर सकते हो फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें एड्स, लीड्स एड्स भी एग्जैक्टली लगेगी कैसे, कहाँ कहाँ पे लग सकती है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसमें। हर एक बिजनेस का अलग एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इवन वी आर प्लानिंग टू प्रोवाइड यू समथिंग जिसमें हर बिजनेस का अलग से कैंपेन डिजाइन हुई हुई है। जैसे रेस्टोरेंट की कैंपेन्स कौन कौन सी डिजाइन हो सकती है, रियल एस्टेट एजेंट्स की कैंपेन्स कौन कौन सी डिजाइन हो सकती है, अगर आप ई कॉमर्स में हो तो किसी एक्स वाई जेड प्रोडक्ट की कैंपेन किस तरह से डिजाइन हो सकती है, फुटवेयर कैटेगरी में कैसे डिजाइन हो सकती है, क्लोथिंग कैटेगरी में कैसे डिजाइन हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक में कैसे डिजाइन हो सकती है। तो ये सारी चीजें अलग अलग एड्स का जो लेट्स से कह सकते हैं कि जितने भी अलग अलग तरीके हैं हर एक प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने की, उसकी एक एक पर्टिकुलर कैंपेन जो है वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी कैंपेन्स को लगाया जाता है,
ये सब सारी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अवेयरनेस एड्स में कितने बिजनेसेस आ सकते हैं, ट्रैफिक एड्स में कितने बिजनेसेस को हम इस तरह से ऐड लगा सकते हैं, लीड्स वाले में कौन कौन से सूटेबल बिजनेसेस जो हैं वो लीड्स वाली एड्स रन कर सकते हैं, है ना। इसी तरह से अगर कोई इसके बाद जो प्रमोशन वाली बात नेक्स्ट जो है वो ऐप प्रमोशन है, ठीक है। अब ऐप प्रमोशन में क्या होता है, ऐप प्रमोशन में होता है कि जब कोई भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, ठीक है। अब पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो, अब अगर अब पर्टिकुलर एप्लीकेशन के हमारे के बारे में बात करें कि जैसे मुझे, मैं एक गेम की ऐप बना रहा हूँ और उस गेम को मैंने डाउनलोड करवाना है, ठीक है। तो हम गेम की एप्लीकेशन रेड बनाई है हमने और उस गेम को मैंने डाउनलोड करवाना है, तो इंस्टॉल करवाना है, ठीक है, लोगों के फोन में। तो वो वाली एड्स जो हैं वो यहाँ पर लगती है ऐप प्रमोशंस की, कि आपकी एप्स की इंस्टॉलेशन ज्यादा हो, ठीक है, ज्यादा इंस्टॉल्स हो आपकी ऐप। तो कोई भी ऐप अगर आप ऑनलाइन लॉन्च करते हो और उसको ज्यादा लोगों तक आपके लॉन्च आपने ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और आप चाहते हो कि ज्यादा लोग उस कैंपेन को डाउनलोड कर उस एड्स को डाउनलोड करके रखें, ठीक है, तो वो इस कैंपेन के थ्रू हो सकती है। उस ऐप को डाउनलोड करवाना अगर आपने, तो वो ऐप प्रमोशंस की कैंपेन में जाकर के होती है, ठीक है। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो सेल्स वाली कैंपेन है। अब सेल्स में बेसिकली क्या काम आता है, यहाँ पे काम आता है कन्वर्जन्स, ठीक है। यहाँ पे काम आता है हम किसी प्रोडक्ट की अगर सेल्स क्रिएट करना चाहते हैं मैक्सिमम लेवल पे, बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे, कोई भी लेवल हो सकता है। अब वो अगर आपको कन्वर्जन चाहिए कि मुझे कितने लोग मेरे कन्वर्ट हो गए हैं, अगर मैंने 10 लाख रुपए महीने में एड्स पे स्पेंड किए हैं तो कितने टोटल ऑर्डर्स आए, उसको हम कन्वर्जन्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स लेना, सेल्स क्रिएट करना, ये सारा कुछ कन्वर्जन वाले पार्ट में आ जाता है। तो सेल्स वाला पार्ट जो है ना वो यही है कि हमने ऑर्डर्स जो हैं या सेल्स जो हैं या परचेजेस जो हैं, जब वो करवानी है तो वो हम कन्वर्जन ऐड के थ्रू करवाते हैं, सेल्स ऐड के थ्रू करवाते हैं। अब सेल्स ऐड क्यों चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम पर्टिकुलर रिकॉर्ड बना सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को परचेज किया, कितने लोगों ने वो प्रोडक्ट को परचेज जब किया तो हमें कितने रुपए में वो एक परचेज आई, ठीक है। लेट्स से कि 1,000 रुपए की आपने ऐड लगाई, 1,000 रुपए में मुझे 10 ऑर्डर आए, तो कितने रुपए में एक ऑर्डर आया, 100 रुपए में एक ऑर्डर आया। तो ये वाला जो कन्वर्जन वाली जो वैल्यू है ना, ये सीपीपी है, कॉस्ट पर परचेज है, या तो ये जो सीपीपी है ना ये कन्वर्जन वाली ही इसमें आती है कैंपेन में, कि इतने पैसे लगे और इतने ऑर्डर्स आए, तो इसकी मैट्रिक्स आपको सेल्स वाले कैंपेन में आती है। और इसका पीछे वाला रीजन ये है कि पिक्सल पिक्सल हमें बताता है एग्जैक्टली exactly कि पिक्सल जो है ना वो इवेंट ट्रैक करता है, मतलब कितने लोगों ने आपके फेसबुक पेज पे जाके क्लिक सॉरी वेबसाइट पे जाके क्लिक किया, कितने लोगों ने वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद आप आपकी वेबसाइट पे ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उस टाइम स्पेंड करने के बाद कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद कितने लोगों ने परचेज किया। तो ये सारे इवेंट्स में अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है। तो ये भी हम जब पिक्सल वाला पार्ट पूरा कवर करेंगे तो वो देखेंगे कि एग्जैक्टली पिक्सल जो है वो किस तरह से इस पूरे फेसबुक कैंपेन में उसका कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है जो वो प्ले कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ दीज 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6 टाइप ऑफ डिफरेंट एड्स जो कि हम फेसबुक एड के थ्रू चला सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अब जो अगला पार्ट है इसके बाद इसमें हम ये जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एक एक 6 तरह की एड्स हैं, टोटल एक एक एड को किस तरह से हम लगा सकते हैं, उस एड के अंदर क्या क्या टर्म्स हैं, उस एड के टर्म्स को कैसे कैसे हमने यूज करना है और क्या क्यों यूज करना है उसके रीजंस। और हम जानेंगे एग्जैक्टली exactly कि हर कौन से ऐसे पार्ट है जो मैंडेटरी हमने करने ही करने हैं, कौन से पार्ट ऑप्शनल्स हैं जो हम छोड़ सकते हैं। बजट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, किस जगह पर कितने बजट लगा सकते हैं, पूरे कैंपेन को लाइफ टाइम बजट कैसे देना है, डेली बजट कैसे देना है, और भी ऐसे बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो कि एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है एक कोई भी एड्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो ये एग्जैक्टली exactly हम जानेंगे इस कमिंग पार्ट के अंदर कि किस तरह से फेसबुक एड्स जो हैं वो हम प्रैक्टिकली जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तो आज के सेशन में हमने फेसबुक के एड्स का ओवरव्यू कवर किया है।
हमने समझा कि फेसबुक एड्स का पोटेंशियल क्या है और ये क्यों हर बिजनेस के लिए ज़रूरी है। कैसे बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर का काम जो है वो क्या है, और एग्जैक्टली किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग सेटअप जो है वो हम अपने फेसबुक एड्स का बना सकते हैं, किस तरह से फेसबुक ऐड को हम सेटअप कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग हमने कर ली है इस कंप्लीट सेशन के अंदर। सो आज का सेशन सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट था जहां आपने बेसिक्स को समझा है। ये एक पहला कदम है एक सक्सेसफुल फेसबुक ऐड की जर्नी की तरफ। लेकिन मुझे पता है कि आपके माइंड में अभी भी बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ठीक है? कैसे बिजनेस मैनेजर क्रिएट होने वाला है, किस तरह से एड्स मैनेजर को नेविगेट करना है हमने, और फेसबुक सेटअप कैसे करें। तो ये सब चीजें जो हैं हम कवर करने वाले हैं, डोंट वरी। हम ये सारी चीजें पार्ट 2 में डिटेल में कवर करेंगे आपके साथ, ठीक है? सो कल के सेशन में हम एक स्टेप जो है और आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम हैड ऑन इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, फोकस करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें एग्जीक्यूट होंगी, एड्स लगेगी कैसे, उसको पब्लिश कैसे करना है, ऑडियंस कैसे सिलेक्ट करनी है, बजट कैसे मैनेज करने हैं, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है? कैसे बिजनेस मैनेजर अकाउंट को प्रैक्टिकली क्रिएट करें, कैसे एड्स मैनेजर का इंटरफेस जो है वो प्रॉपरली समझे, और कैसे पेमेंट मेथड्स और फेसबुक पेज का स्टेप बाय स्टेप सेटअप जो है वो करेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शनेबल होने वाला है और इंटरेक्टिव होने वाला है, ताकि आप एक रियल प्रोग्रेस को भी देख सकें इस कंप्लीट सेक्शन के अंदर, विच इज गोइंग टू बी द पार्ट 2 ऑफ दिस ट्रेनिंग। सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन कल रात को 8 बजे के लिए। ये सेशन जो है सिर्फ एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू नहीं होगा, बल्कि एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप होगी आपके लिए, जहां हम आपके सारे डाउट्स जो हैं वो आई एम श्योर जो अभी आपके मन में क्वेश्चन चल रहे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, एंड हैंड ऑन लर्निंग्स आप जो है यहाँ पर देख पाएंगे। एंड आज का सेशन जो है वो वैल्यूएबल आई एम श्योर कि अगर आपको लगा होता है तो जस्ट कमेंट में वैल्यू लिख के मुझे भेज दीजिए। तो कल के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपका नेक्स्ट स्टेप एक्शन लेना है, और कल हम एक्शंस के ऊपर काम करने वाले हैं आपके साथ, ठीक है? सो मार्क योर कैलेंडर्स, पार्ट 2, सेटिंग अप ऑफ फाउंडेशन स्टेप बाय स्टेप फॉर द फेसबुक एड्स, हम कल करेंगे पार्ट 2। मैं आपका वेट करूंगा कल 8 बजे। टिल देन टेक केयर एंड स्टे एक्साइटेड गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। ऑल राइट।